हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार पत्रकार महोदय जी। सर ये आपका सेक्टर 13 से प्रधान हैं, तो बताइए सेक्टर 13 की समस्याओं के बारे में कुछ कि क्या-क्या समस्याएँ हैं, कितने का निवारण हुआ और क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं? पहले तो मैं पत्रकार महोदय जी आपका धन्यवाद करूँगा, जो आप हमारी समस्या को यहाँ सुनने आए हैं। नहीं तो मैं तो दर-दर अपनी समस्या को लेके ये पर्सनल मेरी कोई समस्या नहीं है, हमारे सेक्टर की समस्या है और सभी की सभी सामाजिक रूप से समस्या है। जो हर इंसान को एक सपना होता है घर बनाने का और मूलभूत सुविधाएँ लेने का, जिसके लिए हम सरकार को टैक्स देते हैं, ताकि सरकार हमारे को वो मूलभूत सुविधाएँ दे। इसलिए हम भी उन सब कारण से सेक्टर 13 में अपना प्लॉट लिया था और हमें अपना मकान बनाया था। और अब पिछले 2 साल से ज़्यादा से मैं यहाँ का आरडब्ल्यू का प्रधान नियुक्त किया हुआ हूँ सर्व समिति से लोगों ने। तो मैं बार-बार आवाज़ उठा रहा हूँ, तो मैं आवाज़ उठाने के लिए एसडीएम साहब से मिल चुका हूँ, स्टेट ऑफिसर से मिल चुका हूँ, डीसी महोदय से मिल चुका हूँ और करीबन पौने 2 साल पहले मैं मनोहर लाल खट्टर से भी चंडीगढ़ जाके सीएम साहब से मिला था, जब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे। लेकिन उन्होंने मिलने के बाद कुछ हमारे सीवर लाइन जैसे बड़ी समस्या, रोडों की बड़ी समस्या थी उस उन्होंने पैसा तो वहाँ से ट्रांसफर रिलीज़ करवा दिया, टेंडर लगवा दिया, लेकिन हमारे अधिकारी जो हैं, सरकार ने हमारे को 100% सहयोग दिया। माननीय मनोहर लाल जी ने हमारे से मिले और तुरंत टेंडर लगवाया, लेकिन करीबन आज 2 साल हो गए वे टेंडर लगे हुए, सीवर की लाइन और रोडों के टेंडर। तो आज तक जो हमारी सीवर लाइन आज तक हमारी कनेक्ट नहीं है, जिससे पूरे सेक्टरवासी सीवर का बिल भी भर रहे हैं और सीवर लाइन कनेक्ट ना होने के कारण पूरे सेक्टर में दुर्गंध ही दुर्गंध हो रही है। बदबूदार पानी खड़ा है, क्योंकि सीवर कनेक्ट नहीं है तो इधर उधर निकल रहा है। प्रशासन से ये हम पिछले लंबे समय से गुहार लगा रहे हैं कि जी हमारी सीवर लाइन को कनेक्ट किया जाए, बहुत बड़ी समस्या है। रोडों का टेंडर लगा दिया सरकार ने, टेंडर अलॉट हो गया ठेकेदार को, ठेकेदार इतनी हरकत कर रहा है, जितने कार्य के एक मेन 24 मीटर रोड की गुणवत्ता भी हमने खड़े होकर बनवाया था, इसमें भी 2-3 बार वो आकर के रिपेयर करके चला गया। लेकिन जो साइड के रोड थे वो 50% अभी 12 मीटर के पॉकेट के अंदर जो रोड थे वे बने ही नहीं है और जो बनाए थे वो जर्जर हालात में हो चुके हैं। तो इसलिए भी हम प्रशासन से कई बार मिल चुके हैं ताकि हमारे बचे हुए रोडों का कार्य पूरा करवाया जाए और जो टेंडर लगा हुआ उसको पैसे को यूज किया जाए, नहीं तो वो पैसा ऐसे ही रफा दफा हो जाएगा। और अगली हमारी जो डिमांड है, हमारे मकानों के आसपास जो है वो काफी मकानों के आसपास लाइट नहीं है। हॉर्टिकल्चर और जो इलेक्ट्रिसिटी एसडीओ अलग होता है, मैंने उनको बोला था जी हमारे को कुछ लाइट दे दो ताकि मकानों के पास रोशनी हो जाए। तो उसके लिए भी एसडीओ साहब दिवाली पर बोल रहे थे, लेकिन अब तक कोई भी लाइट नहीं दे पाए हैं। और हमारे सेक्टर 13 के अंदर एक शॉपिंग सेंटर के लिए एक एरिया होता है, ताकि हमारे कोई मेहमान आए या हमारे बच्चे हैं, कोई चाय दूध सब्जी लेनी हो तो कोई नियर दुकान हो। शॉपिंग सेंटर के लिए भी मैं डीसी साहब से भी मिला था और वहां पर एटीपी साहब हैं जो अपना टाउन प्लानिंग वाले, डीटीपी वाले, उनसे भी मिला था। तो उन्होंने भी आज तक इस पर कोई इधर से उधर वो एसडीओ का नाम ले देते हैं, एक्शन का नाम ले देते हैं, अब वो हमारे को निशानदेही देंगे कौन, जबकि कार्य उनका सब अधिकारियों का ये करने का, जबकि धक्के हमें खाने पड़ रहे हैं और धक्के खवा के भी वो कार्य को नहीं कर पा रहे, हमारे को परेशान कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा मुद्दा, मुद्दा नहीं, आज के दिन जो बहादुरगढ़ के अंदर, बहादुरगढ़ का जो नाम अच्छे शहरों के अंदर रोशन था, अच्छे खिलाड़ियों के अंदर था, अच्छे व्यापारियों के लिए था, हर चीज में एजुकेशन में अच्छा था, लेकिन आज बहादुरगढ़ जो है पोल्यूशन में पूरे देश में 2 नंबर पर आ गया। पोल्यूशन के कारण इतनी बहादुरगढ़ की जो गिरावट हो गई है कि बहादुरगढ़ के अंदर क्या कारण बना, हमारा प्रशासन की लापरवाही है। एक बहादुरगढ़ के चारों तरफ एक दिल्ली के हम नजदीक होने के कारण हमारा एक सौंदर्यकरण होना चाहिए था। अब बहादुरगढ़ दिल्ली से आते हैं हरियाणा में, गेटवे ऑफ हरियाणा होना चाहिए था, जबकि बहादुरगढ़ के चारों तरफ प्रशासन की नाकामी के कारण, प्रशासन की, मैं तो सीधे ये कहूंगा रिश्वत लेते होंगे या तो वो, और तो क्या कारण हो सकता है। अब बहादुरगढ़ के चारों तरफ पीवीसी मार्केट वाले अवैध रूप से बसा रखे हैं, जो मैंने 2-3 बार लिखतम में, यहाँ पर जब आग लग जाती है तो प्रशासन जागरूक होता है। अभी 4 दिन पहले आपने देखा हुआ छोटू राम नगर में लगी थी,
और आज से करीबन करीबन 4-5 महीने पहले जब मैं डीसी साहब से मिलने गया तो जैजर रोड के ऊपर मेन के ऊपर भी एक पीवीसी गोदाम के अंदर आग लगी थी, बिल्कुल सेक्टर 13 के सामने। तो ऐसे हादसे होते रहते हैं। अभी भी मेरे सेक्टर 13 के साइड से जो कृष्णा नगर की जमीन रिलीज है और इधर जो है माजरे गांव की तरफ बाईपास का लगती हुई गलेरिया के सामने जो जमीन रिलीज है, उस पे आप हैरान हो जाओगे। वहां देखोगे तो मेरे पास वीडियो भी है, मैंने एसडीएम को मौका भी वहां से दिखाया है, तो आप हैरान हो जाओगे। वहां से जो बहादुरगढ़ पीवीसी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट बन चुकी है, जो कि बहादुरगढ़ का डंपिंग स्टेशन है। वहां तो अपने शहर का नगर परिषद का कूड़ा वहां नहीं जा रहा। इसमें मिली भगत कहूंगा मैं, नगर परिषद के जो अधिकारी हैं, जो कूड़ा जिसके अंडर आ रहा है, वो कूड़ा जाना चाहिए हमारे डंपिंग स्टेशन के अंदर। वो कूड़ा मैं सुबह जाके देखता हूं तो कृष्णा नगर में और इस माजरे के जो हमारे सेक्टर 13 से रिलीज है, ओमेक्स गलेरिया के बिल्कुल सामने, आपको भी अभी चल के मैं मौका दिखा सकता हूं, वहां पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वो देखने लायक चीजें हैं। ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, वो सच्चाई है, मैं जो बयान कर रहा हूं वो सच्चाई है। अगर जो पोल्यूशन का कारण क्या है, वो रात को उनको बिजली के तार होते हैं, जो कूड़ा उनको उठाने के लायक नहीं रहता उसको जला देते हैं। सुबह सुबह यहाँ पर पूरे बहादुरगढ़ में उसकी धुएं की लेयर ऐसी जम जाती है, ऐसी परत। इसलिए बहादुरगढ़ का जो है और पोल्यूशन का, इसलिए हमारा ग्राफ इतना बढ़ चुका है कि यहाँ पर अवैध रूप से इतनी झुग्गियां और अवैध रूप से पीवीसी का कार्य चल रहा है। और मैं तो आज आपके माध्यम से ये और कहना चाहता हूं, ये यहाँ कोई भी बड़ी घटना भी घटेगी, क्योंकि ये अवैध रूप से बसे हुए हैं, इनका मैं पुलिस प्रशासन को भी आपके माध्यम से सूचना देना चाह रहा हूं। अगर पुलिस प्रशासन तक ये बात जाए, कल में यहाँ पर कोई भी हादसा हो जाता है, कोई भी वारदात होती है, यहाँ पर छोटी मोटी चोरी की वारदात, तो इनका कोई वो नहीं है, ये किसकी जिम्मेवारी बनती है? ये बहुत बड़ी बात है। कल में कोई बात होगी तो क्या नगर परिषद इसकी जिम्मेवारी लेगा, या पुलिस प्रशासन जिम्मेवारी लेगा, या बहादुरगढ़ का एसडीएम नसीब कुमार जी, आज वो जिम्मेवारी कौन लेगा? कम से कम ये देख, सेक्टर 13 के अंदर कोई वारदात हो जाती तो ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? आज कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि ये मेरे अंडर आते हैं, वो उसका नाम ले देता नगर परिषद से बाहर है, नगर परिषद से बाहर है, तो किसके किसी के अंडर तो आएंगे ना ये लोग। तो इसके लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार इस चीज के ऊपर कोई ना कोई ये बताए कि ये जवाबदारी किसकी बनेगी कल में कोई हादसा हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी हमारी यही मांग है आपके माध्यम से कि ये झुग्गियां जो है ये पोल्यूशन भी फैला रही है और ये गलत है। और बहादुरगढ़ झुग्गियों के लिए शहर नहीं है, बहादुरगढ़ एक साफ सुथरा अच्छा शहर है। और हमारी भी प्रयास ये, हम भी लगे रहते हैं कि बहादुरगढ़ को एक अच्छा शहरों में नियुक्त किया जाए। और दूसरा, हमारे बिल्कुल बादली रोड के ऊपर सेक्टर 13 के बिल्कुल इधर सेक्टर 13 है, इधर जो ऑटो मार्केट की जमीन है उसमें एक पुराना वो कंटेनर की टाइप में वो टीन का बना करके दारू का ठेका एक अस्थायी रूप से चला रखा है। हमने डीसी साहब को गुहार लगाई थी कि जी सेक्टर 13 के अंदर वो लोग रोड से इधर है, शाम को दारू भी पीते हैं, शराब पीते हैं, और सेक्टर 13 की मुंह करके के शराब पीने के साथ साथ पेशाब भी करते हैं और डीजे बजा करके हुड़दंग करते हैं। तो हमने कई बार उनको हाथ जोड़ के ये कहा, भाई साहब हम रिहायशी एरिया, यहाँ पर हमारी माँ बहनें रह रही है, ऐसा ड्रामा ना किया जाए। तो पुलिस प्रशासन से या किसी से भी जिसका भी दारू का जो भी कारोबार है उससे ये विनती है कि सेक्टर 13 से डिगा करके इसे और कहीं ट्रांसफर किया जाए। इसके बाद हमारे सेक्टर 13 से चारों तरफ से जो है एचएसवीपी की जिम्मेवारी ये बनती है, जितनी जमीन रिलीज है उसकी चार दीवारी की जाए या तारबंदी की जाए, नहीं तो उसको अवैध रूप से उस पर कब्जे होने शुरू हो गए। कहीं पर कोई चारा डाल रहा है, कहीं पर कोई उसका पोल्यूशन के बढ़ावा देने के लिए कोई किराए पे उस जमीन को देने लग रहा है, कोई अवैध रूप से उस पर कोई खेती करने लग रहा है। सेक्टर 13 के अंदर सारे खेती जो हुआ आज तक अवैध रूप से होने लग रही है, कब्जे अवैध रूप से हो रहे, कल नहीं इसको हटाने के लिए प्रशासन ने फिर इतना मेहनत करनी पड़ेगी। जो आज हम उनको जागरूक कर रहे हैं तो वो समय पर अपना जागरूक हो जाए। तो ये सेक्टर 13 की समस्या नहीं, ये बहादुरगढ़ शहर की समस्या है। और ये समस्या मेरे को, मैं सेक्टर 13 में एक प्रधान पद पर नियुक्त कर रहा हूं, इसलिए मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। कोई साथी इस वीडियो को देखे तो ये ना कहे मैं राजनीति नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं सरकार का मान सम्मान करता हूं, सरकार अच्छी है, लेकिन मैं अपने अधिकारियों से ये विनती करता हूं हाथ जोड़ के, आपको सरकार ने नियुक्त किया है तो उस पद पे जो बैठाया गया है, सरकार आपको हमारे पब्लिक के पैसे से, जो टैक्स से जो सैलरी देती है, तो आप अपने कर्तव्य का पालन करें। मैं अपने आज कर्तव्य का पालन करते हुए ये समस्या दिखा रहा हूं
मैं कोई राजनीति के लिए वीडियो नहीं बना रहा, मैं सिर्फ बहादुरगढ़ शहर को अच्छा देखना चाहते हैं हम सब। धन्यवाद जी।